ठीक है, आर्टिकल 207 तक पढ़ाएं हम लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 207 तक था, 202 से 207 तक राज्य का बजट था। ठीक है, राज्य बजट का मतलब होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, 202 में था, 203 में क्या था, 203 में क्या था, 204, 205, 206, 207। मतलब हम आपको बताएं कि जब बजट पेश किया जाता है तो पहले बजट पे इतना समझाने के बाद भूल गए हैं। बजट जब पेश किया जाता है डायरेक्ट, जैसे अभी वो पेश किए, अभी एक दिन बोल रहे थे घर पे, ठीक है, कि मोबाइल लेना है तो हम बोल दिए कि मोबाइल लेना है, उसके साथ टेम्पर ग्लास भी लेना है, कवर भी लेना है, तो वो बोले 13,000 का, वो बोले 13,000 का, हम कहें कुल मिला के 17,000 लग जाएगा। ठीक है, तो 202 में बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। 202 में, 203 में प्राकलन, इसी में तो बताया जाता है कि पैसा कितना खर्चा होगा। ये है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। ठीक, पढ़ते हैं सब याद होता है, लेकिन ये जो आप आर्टिकल भूल जाते हैं, कौन सा किस आर्टिकल में है, पढ़ते देखिए लाइन से नहीं याद होता, याद नहीं होता है कौन सा किस आर्टिकल में है, याद तो रहता है। बातें नहीं कि आपको याद नहीं होता है, बातें है कि आपको याद होना चाहिए। ये इसकी सुनना ही नहीं कि नहीं याद हो रहा है। ठीक है, जैसे हम राज्य वाला ये जो आपको पढ़ाते हैं, हम लोग को राज्य पढ़ना ही नहीं था। क्यों? यूपीएससी जो है ना, बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, वो नॉर्मल है नहीं। वो जैसे वो तो पागलों जैसा काम भी नहीं करती है। और 17 विषय, 17 विषय पे क्वेश्चन पूछना है, किस किस विषय को क्वेश्चन पूछेगी? ठीक है, जब उसको क्वेश्चन पूछना है तो पागलों जैसा काम तो करेगी नहीं, वो सिर्फ जो है केंद्र सरकार के उठा लेती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जैसा केंद्र सरकार है वैसी राज्य सरकार है, जो केंद्र में हो रहा है वही राज्य में हो रहा है, बस। लेकिन ये है, स्टेट के एग्जाम में थोड़ा सा भी दे देता है पीसीएस वगैरह के लिए, फिर भी उतना नहीं देता। उत्तर प्रदेश की पीसीएस में राज्य का देता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में राज्य का नहीं देता है, बहुत कम देता है। बिहार पीसीएस में चले जाएंगे बीपीएससी में, वहाँ का स्पेशल देता है, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन वहाँ का भी स्पेशल देता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्पेशल देगा नहीं, उत्तर प्रदेश का स्पेशल पूरा केंद्र का देता है। मेंस में तो थोड़ा देना, वो उससे क्या मतलब जाता है। ठीक है, तो ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, प्राकलन, विनियोग, अतिरिक्त, लेखानुदान। ठीक, लेखानुदान का मतलब है बिना मतलब इसमें ये नहीं बताना है कि कितना इनकम होगी, सिर्फ खर्चा कितना होगा यही बताना है। ये ठीक बता दिए हैं। ये है वित्त विधेयक। फिर 208, 209 ये जो है प्रक्रिया है इसकी, कैसे सदन चलेगा, विधायी प्रक्रिया में जो पैसा निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा ये चलेगा। ठीक है, इसी तरह चलते चलते सब होगा, वो तो सब पढ़ाए हैं। 213 में आपका है राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है, अब राज्यपाल का जो अध्यादेश है, ये आपको राष्ट्रपति पढ़ाए हैं ना? ठीक है, जो राज्यपाल का अध्यादेश है। अच्छा, जब हम लोगों को राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, ठीक, तो आप लोगों को बताया था कि राज्यपाल की एक शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो किस आर्टिकल में हमको बताइए। ये वाला तो है, ये आपका राष्ट्रपति का हो गया, ये राज्यपाल का। ठीक, इसको हम लोग 213 में कर रहे हैं। ठीक है, 213 में, वो 123 में। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछेगा बस घुमा दीजिएगा 213, सॉरी ये 123 है। राज्यपाल को पूछेगा 2 को आगे 1 को पीछे, या 1 को उठा के बीच में कर दीजिए। एक लोग ऐसे ही पूछे थे हमको, तो नहीं समझा, फिर वही बताया तभी ख्याल पड़ा कैसे घुमा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अगर अध्यादेश पूछेगा तो 123 में, राज्यपाल का अध्यादेश पूछेगा तो 213 में। इसी तरह यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है 124 में, और यहाँ का है 214 में हाई कोर्ट। ठीक है, तो बस याद क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। हाँ, ये है, अगर नहीं आर्टिकल याद हुआ, ये आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद करके रखिएगा। नहीं, बार-बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है
आप लोग बिल्कुल ध्यान में बैठाए रहेगा। आर्टिकल छोड़िए, नहीं याद हुआ छोड़िए। आपसे कोई अध्यादेश पूछे ना, बोल दीजिए कि आर्टिकल नहीं याद है, लेकिन अध्यादेश क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम बता दे रहे हैं। भाई आर्टिकल है बहुत से हैं, नहीं याद है, बात खत्म। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? मान लीजिए किसी कई जगह पे अचानक वहाँ पे कोई शासन नहीं लागू होता है तो कोई भी शासन लागू नहीं है। देखिए मतलब अब जब पढ़ाते हैं तो ध्यान दिया करिए, आप लोग पढ़ा करिए, उसको याद किया करिए, इस तरह हल्के में मत लिया करिए उसको। सत्र चलता है हमारा यहाँ 3, ठीक। कौन कौन सा? पहला बजट चलता है, मानसून, शीतकालीन, है ना, नॉर्मल रहेंगे नहीं होगा, ठीक है। अब 12 वाला भूल जाइए, जो मज़ा हम लोगों को 12 में था, हमको 2014-15 में था, आप लोगों को 2020-18-19 में रहा होगा, ठीक है ना। भूल जाइए वो मज़ा, वो मज़ा बिल्कुल भूल जाइए कि वो मज़ा लेना, अगर वो लेना है तो फिर समझिए कि ज़िंदगी नरक में जाने वाली है। सब विश्वास मानिए इस चीज़ को, ठीक है। नहीं, आप लोग कभी भी अपनी आँख बंद करके सोचिए, एक बार सपना देखिए कि काश हम उस लाल बत्ती में चलते, हमारे पीछे 10-10 गाड़ियाँ रहती, ठीक है, और हमको गेट नहीं खोलना रहता, गेट कोई और खोलेगा, हम नहीं खोलेंगे, और जो हमें परेशान करते थे इस तरह सलामी ठोकेंगे। अब गांव के लोग आएंगे, कहेंगे हम तो जानते थे कि होंगे। ठीक है, तो गांव वाले जो लोग हैं आपके पैर पकड़ने लगेंगे, ठीक है, भैया हमरो करा देता कहे, हाँ डीएम नहीं बनाना हमको, भैया पुलिस वाले में, भैया यहाँ, भैया वहाँ, ऐसा पैर पकड़ेंगे सर, और कहियो करवा दीजिए। जानते हैं जो आपके घर नहीं आते हैं ना, जो आपके घर नहीं आते हैं और आपसे सोचते हैं कि इनका सिलेक्शन हुई, और उनके सामने हम आपको कह रहे हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं उनको उस कन्फ्यूजन में रहने दीजिए। अगर आप उनके सामने अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जान जाएंगे कि नहीं कुछ कर रहा है, ठीक है। पूरे कन्फ्यूजन में रहिए, उनको रखिए। नहीं हम पढ़ते नहीं, कोई पूछे दूंगा मैं ना क्या करते हो, जाएँ वही बोरा वोरा ढोते हैं, क्या करेंगे, बोरा ढोते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते कमाते हैं, यही सब कहिए, ठीक है। नहीं तो वो सब बताना तो कुछ दूसरा सोचेंगे सब, ठीक है। तो सपना देखिए, कोई भी व्यक्ति को किसी का हर एक सपना पूरा नहीं हो सकता है। जो ज़िंदगी 120 साल की ज़िंदगी हम लोग की नहीं रही, आज हम लोग 60 साल होते एक उम्र जो 60 साल होते उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव रहना चाहिए लोगों को। 60 साल में हम लोग लुढ़क जा रहे हैं, कोई ताकत नहीं शरीर में बची है। और वही लोग जो हम लोग के आज के तीसरी पीढ़ी के जो लोग थे, जैसे हमारे पापा के पापा लोग जो थे 120 साल जिए हैं लोग, हम लोग 70 से 72 साल निपट ले रहे हैं। सोचिए कि हम लोग कितना गैप दे दिए हैं, 40 साल का गैप दे दिए हम लोग। बताइए कि 40 साल हम लोग 40 साल हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, 40 साल का गैप हो गया। सोचिए कि कहाँ हम लोग किस स्तर पे आ गए। और सोचिए आने वाले फ्यूचर में देखिएगा लोग 40-45 साल तक जीते खत्म हो जाए। क्यों? खाद इतना खा रहे हैं, प्रदूषण इतना हो रहा है, किसी को फेफड़े की बीमारी होगी, कोई छोटा होगा आँख की बीमारी होगी, दिखेगा नहीं सही से, मोबाइल इतना चला ही रहे हैं, कई मोबाइल फट जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब इतना लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, कोई कहाँ बम पटक देगा, कोई 20 साल में इस बार हो जाएगा। देख रहे हैं इजराइल हमास वाला, ठीक है। तो हमारे यहाँ सत्र चलता है, बजटकालीन सत्र और शीतकालीन, मानसून तो शीतकालीन सत्र, ठीक, ये तीनों सत्र चलते हैं। और ये जो सत्र हैं फरवरी, ये चीज़ें उसके लिए लागू नहीं है। अध्यादेश वो जारी करेगा, ठीक है, वहाँ भी सत्र चलेगा, लेकिन जो समय बता रहे हैं वहाँ नहीं है वो, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं है ये सोचिए। अगर होगा क्यों होगा ये सोचिए ना, क्यों होगा ये सोचिए। होगा सभी जानते हैं, क्यों होगा ये सोचिए। इसलिए होगा कि ये बताइए अभी चुनाव किसका हो रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। अभी इनकी विधानसभा बनने वाली है, ये कौन से जनवरी में अपना बजट पेश करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कब हुआ? मार्च 2022 में, ठीक है, मार्च 2022 में हुआ ना। ये बताइए कि हम कब आप बजट पेश करेंगे, फिर अगले बार आके पेश करेंगे क्या, फरवरी में, ठीक है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग चुनाव हो रहा है, तो अलग अलग समय पेश भी होगा, लेकिन हमारा केंद्र तो एक ही ना है,
ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लोग बजट जो पेश करते हैं, इसका फरवरी से अप्रैल तक रहता है, उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसका जुलाई से सितंबर तक लगा रहता है, ठीक है। और इसका नवंबर से दिसंबर तक, ठीक। इतना रहता है ये बजट जो है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र चलते हैं। इन तीनों सत्रों में ये होता है कि वो चाहे यहाँ का हो विधानसभा या हो विधान परिषद, आप वाले इस वाले सदन में आपका चाहे हो लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक। ये दोनों इसको क्या बोलते हैं, संसद सदस्य, इसको सांसद बोलते हैं ना, सॉरी, सांसद ये भी होते हैं, ये भी सांसद होते हैं, ये विधायक होते हैं, विधायक तो ये भी होते हैं जी, दोनों से विधायक होते हैं। इंग्लिश में सबको अलग बोल दिया जाता है, MLC MLA, ठीक। देखिए सत्र चलता है, यहाँ का भी सत्र चलता है, उसका समय निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समय अलग अलग चुनाव हो रहा है। ये हमारे केंद्र के लिए एक ही है, इसका समय बिल्कुल निर्धारित है, ठीक। बजट सत्र चल रहा है, फरवरी से अप्रैल तक चला, ठीक। अब ये चल रहा है जुलाई से सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, मई और जून 2 महीने हम खाली रहे, ठीक। 2 महीने खाली रहे, देखिए 2 महीने खाली रहे ना, ये नवंबर से दिसंबर है, जुलाई से सितंबर, सितंबर अक्टूबर, नवंबर में चल रहा है। 12 नवंबर 2012 को निर्भया हत्याकांड हुआ, ये हर बार बताते हैं आप लोगों को, वो हुआ, ठीक है। शीतकालीन जो सत्र है नहीं चल रहा था, शीतकालीन सत्र, अब इस पर कानून बनाना जरूर हो गया, ठीक। कानून बनाना जरूरी हो गया, और राष्ट्रपति को लगा कि नहीं ऐसा हमको कानून बनाना एकदम बिल्कुल जरूरी है। राज्यपाल को लगा कि नहीं हमको कानून बनाना बिल्कुल जरूरी है। जैसे हाथरस में तो ये जो पश्चिमी साइड हमारा उत्तर प्रदेश है, ये जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इधर घटनाएं होती हैं, किसी को पता नहीं चल पाता है, जब पता ही नहीं चल पाता हमारे पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, क्या इधर घटनाएं नहीं होती हैं? वैसे आए हर दिन होती हैं। अब ये कोई यूट्यूबर एक्सपायर हो गई है, महिला है, उसका कोई अफेयर वाला चक्कर है, मालती चौहान शायद उसका नाम है, अरे उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे, 6 जो है 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे, 60 लाख जिसके सब्सक्राइबर है। तो सोचिए कि एक नेता के तो एक सांसद के 10 लाख होते हैं, हाँ, और उसके पास 60 लाख हैं, यानी 6 जिले की मालिक है, ठीक है। तो उसका वो उसका रुपये, ठीक, कहीं भी बनाएं कमाएं, ठीक है। लेकिन बना जो रही हैं वो उसमें जो हमारे मतलब पूरा शर्मसार करने वाले काम करती हैं लोग, हमारा जो महिलाएं हमारी सही भी हैं उनको भी बदनाम कर देती हैं लोग। ऐसा क्यों करती हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या मिलता है इन लोगों को। कमाई देखिए सही ढंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, पैसा कमाने को हमारे यहाँ की जो महिलाएं वैश्यावृत्ति करती हैं वो भी कमाती ही हैं, उनको कोई देखता नहीं है, वो भी कमाती हैं पैसा, उनको कोई नहीं देखता है। आपसे बेकार काम करती हैं, वो उनकी मजबूरी है। आप लोग जो है मजबूरी नहीं है इनकी, मतलब काम करने से डरती हैं लोग तब ऐसा करती हैं, सामने आने से डरती हैं तब ऐसा करती हैं, तो मजबूरी क्या है? मजबूरी किसी की देखिए कोई मजबूरी किसी की नहीं होती है। आज हम लोग की उम्र 27 साल हो गई है, हमारी 27-28 साल। आज हम चाहें तो हम किसी भी कारखाने में जाकर काम कर सकते हैं, हमें, लेकिन हमें शर्म आएगी। क्यों? इतने पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं, अगर हम कामयाब ना हो फिर दिक्कत हो सकता है। हमारे पास जानते हैं बस 3 से 4 साल बचा है, बहुत लेट हो गया हमको, क्योंकि हम यहाँ थे, हमको यहाँ आने में भी बहुत वक्त लगा, अभी यहाँ आने में बहुत वक्त लगेगा। जिसका कुछ नहीं होता है वो तो जिंदगी मालिक बनने का मौका देती है, आप मालिक बनिएगा, ठीक है। भगवान है भाई, होगा किसी न किसी ने कुछ, ठीक है। तो जब ये सत्र चलते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी सत्र नहीं चलता, कभी कभी क्या खाली रहता है, ठीक है। अब इसके बीच में खाली ही रहेगा। अब ये सत्र नहीं चला, अब कोई ऐसी घटना हो गई या हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जैसे कोरोना काल आ गया, अब लग रहा है कि हमारे यहाँ जैसे क्या कि हमारे देश में जो भी सेवाएं चलती हैं,
हमें लगता है कि हमें वो डॉक्टर जो है सुई दे रहा है, वो हमें डॉक्टर दवाई दे रहा है, वो डॉक्टर हमें इंजेक्शन दे रहा है, या हमें वो दवा मिल रही है, या हमें उस हॉस्पिटल में फ्री मिल रहा है, चाहे लखनऊ पीजीआई में फ्री मिल रहा है, चाहे यहाँ का राजकीय अस्पताल है इसमें फ्री मिल रहा है, चाहे BHU है फ्री मिल रहा है। ये जितनी भी फ्री दवाएँ मिलती हैं, जो भी चीज़ रहता है, सब कहीं ना कहीं लिखा है। ये हमको पता सिर्फ क्योंकि हम उतने पढ़े नहीं हैं, न उस क्षेत्र में हम जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिखा है, कहीं ना कहीं वो सुझाव आया है कि हमको किसको क्या देना है। जो आप लोग BHU में दवा लेते हैं ना, हर एक जो दवाएं आती है सरकार को उसका पैसा पेड करना था। क्यों? अच्छा, पैसा क्यों पेड करना रहेगा? हमारे यहाँ जो कंपनियाँ दवा बनाने वाली हैं सब प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनियाँ ना। आप लोग जो कोरोना का वैक्सीन लगा रहे थे भारत बायोटेक से, ठीक है, जो आप लोग कोरोना का वैक्सीन लगवा रहे थे, आपको क्या लग रहा है पैसा उसका कम खर्चा हुआ है क्या? लेकिन आपको फ्री में मिला है, ठीक। तो अगर सरकार को लगा कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें परिवर्तन करना होगा, जैसे डॉक्टरों की ड्यूटी 8 घंटे हो, ठीक है, ठीक, आप सरकार चाहती है कि नहीं कुछ समय के लिए अध्यादेश जारी कर दें, इस वाले पे ड्यूटी 12 घंटे डॉक्टर करेंगे। हो सकता है सरकार बिना नियम बनाए आप नहीं कर सकते हैं। आप अध्यादेश जारी करके कुछ दिनों के लिए ही रखेंगे, लेकिन उसके लिए नहीं, जैसे कुछ भी चीज़ नया जारी होता है तो आप लोग नहीं देखते कि पेपर आ जाता है। किसी विद्यालय का शेड्यूल आप देखते हैं तुरंत पेपर आ जाता है। जैसे हम ही को है, छुट्टी करना तो नहीं बताते कि छुट्टी है। और जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, जब उनकी छुट्टी होनी रहती है तो एक बड़े से पोस्टर पर लगा के चिपका दिया जाएगा, वहाँ पे जो मेन उसका हस्ताक्षर रहेगा कि छुट्टी है यार, ठीक है। तो उसी तरह जब भी कुछ करना रहता है, कुछ भी हमारे देश में होता है, वो हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों को सिर्फ जाके दवा लेना है ना। अगर हम वो रूल ना बनाए तो क्या डॉक्टर काम करेंगे? हम वो रूल ना बनाए तो क्या हमारे ट्रेन वाले ट्रेन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। हम अगर वो रूल ना बनाए तो पायलट चलाएगा? नहीं होगा। तो हम उस नियम को बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति कभी आ सकती है जब हमारा सत्र ना चल रहा हो, क्योंकि जो हमें नियम बनाना आता है, जो हमें कानून बनाना आता है, हम इस सत्र के समय ही बनाते हैं। क्यों सत्र के समय बनाते हैं? क्योंकि जो संसद के जो हमारे सदस्य लोग हैं, ये इसी समय आके उसमें बैठते हैं। बाकी अपने ज़िले में आके ढूंढते हैं कौन सी नाली कहाँ खराब है, कौन सा रोड बिगड़ा है, कौन सा कहाँ बनाना है, किसके पास छत नहीं है, किसके पास घर नहीं है। वो तो पता होगा किसके कि एक बार सांसद आने के बाद जब चुनाव लड़ता है तब वो आता है, उसके बाद उस 5 साल में पता तक नहीं रहता कि वो कहाँ रहता है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं। ये वही इंसान है ना जो आज 75 सालों से देखता आ रहा है। 75 सालों से वो देखता ही तो आ रहा है कि हम जब 5 सालों के लिए इस सांसद को चुनते हैं, 5 सालों के लिए इस विधायक को चुनते हैं, तो ये 5 सालों में दिखा ही नहीं, तो अगला जो आएगा चुन के आएगा वो दिखेगा? ऐसा कौन सी गारंटी है कोई गारंटी? लेकिन हमको चुनाव तो भाई वोट देना है ना। तो हम सोचते कि जनता पता नहीं कहाँ सोचती है। कुछ तो सोचती है जनता इन सबों के बारे में, लेकिन सोचती ही नहीं है। अब सोचेगी कब? जब इन सबों के पास ज्ञान हो जाएगा, जब हर एक दिन पेपर पढ़ेंगे, सही से जानकारी हर एक चीज़ की हो जाएगी, ठीक है, तब ये सोचना शुरू करेंगे कि नहीं ये तो इतना का बजट पेश किए हैं, कहाँ खर्चा किए हैं। तब उससे पहले नहीं सोच पाएंगे। तो ये जो सत्र है, इन सत्रों में जब ये संसद के सदस्य जब आके संसद में बैठेंगे, चाहे राज्य के विधानमंडल में आके बैठेंगे, तो जब ये सत्र चलेगा इनका, ठीक, तो इस सत्र में आएंगे अपना विधेयक लेके, जब हमको पढ़ाएंगे विधेयकों का पूरा स्थापन, ठीक है, तो वो विधेयक पेश करेंगे, वो पास होगा। वही विधेयक कब नहीं ला पाते हैं? जब सत्र नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो शादी ब्याह कहाँ घूमते रहते हैं सब। तो राष्ट्रपति मेन मालिक हैं देश के, राष्ट्रपति मेन मालिक हैं देश के, ठीक है। उनसे जो है मंत्रिमंडल, आप लोगों को पढ़ाएं कि जो राष्ट्रपति हैं चाहे राज्यपाल हो, बिना मंत्रिमंडल के सलाह पे, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह पे कोई भी काम नहीं करेंगे। यानी अध्यादेश जारी कराने का काम कौन कराएगा? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है। अब अध्यादेश जारी करा देंगे। अध्यादेश जारी कराने का मतलब है कि अब कोई ना कोई नियम बनेगा। अब वो नियम बनेगा जैसे कृषि बिल आया 2020 में, 5 जून 2020 को कृषि बिल आया, और जैसे ही कृषि बिल आया, 3 ठे बिल था, जैसे ही वो आया तीनों लागू हो गया, तुरंत। राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करेंगे वो तुरंत लागू हो जाता है। उसी तरह राज्यपाल का है सेम। जो यहाँ पे है ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 2 सदन हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 सदन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत जगह नहीं मिलेगा, जैसे हमारे 6 राज्यों को छोड़ के कहाँ 2 सदन है।
आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना को छोड़ के कहीं है 6 दोनों में नहीं ना है, ठीक है। तो 6 राज्यों के बाद नहीं है, तो यहाँ पे 2 सदन मिलेगा, ठीक है। अब अध्यादेश जब बनाया जाएगा तो कोई भी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए कानून बनाना है, ये अध्यादेश के खिलाफ, मतलब अध्यादेश लाके होगा। अगर सत्र नहीं चल रहा है तब, ये ध्यान रखिएगा, ये कब आता है, जब सत्र नहीं चलता है तब। अगर सत्र रहेगा तो फिर अध्यादेश लाने की जरूरत ही नहीं है। पता ना मोदी जी की क्या जरूरत पड़ी थी, किसान बिल को लाए थे, अब वही जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो सत्र है, इस सत्र में आप लोगों को बताए थे कि कितने दिनों के बाद अगर सत्र स्टार्ट हुआ, सत्र स्टार्ट हुआ तो कितनों दिनों के अंदर उसको पारित हो जाना चाहिए, या सत्र नहीं स्टार्ट हुआ है तो कितने दिनों तक ये ये जो अध्यादेश है ये रहेगा, कितने दिनों तक, ये बताएं। आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे 123, इसमें देखिए जब आपको पढ़ाए थे अध्यादेश तो हम कहे थे कि 2 सत्रों के बीच के जो अवधि होती है कितने दिन की होती है, 6 महीने खाली रह सकता है, ठीक है। यानी जब एक पहली बार अध्यादेश जारी होगा, ठीक है, तो ये लगातार 6 मंथ तक जारी रह सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हुआ ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये पढ़ा दिया राष्ट्रपति ने ये चीज़ें, ठीक, 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि इस जून में पेश हुआ था, 5 जून 2020 को हुआ था, ठीक, जुलाई में उसका शुरू हो गया सत्र, जो इसका स्टार्ट हो गया जुलाई में। अब जुलाई में 42 दिन के अंदर 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर उस विधेयक को, जो अध्यादेश लाए हैं, दोनों सदनों से पारित कराना है। यहाँ पे दोनों सदनों से, अगर यहाँ पे दोनों सदन है तो दोनों सदनों से पारित कराना होगा। अगर सिंगल सदन है, विधायक, ये विधानसभा है, तो सिर्फ विधानसभा से पारित कराना होगा। समझा रहे चीज़? यहाँ पे तो आपको दोनों सदनों से पारित कराना होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास से पारित होकर आ गया वो, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, नहीं। देखिए राष्ट्रपति जैसे सिग्नेचर होकर के पहले नियम बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको पारित कराना है। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर बताइए कि अगर राष्ट्रपति अपने नियम से सब कुछ करने लगे तो तानाशाही नहीं हो जाएगी? कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को बांध के पहले से ही रखा गया है, तो तानाशाही नहीं हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि राष्ट्रपति भले नियम बना के दे दें। अगर हो सकता है कि वो विधायक, जो हमारे यहाँ के सदन है, ये संसद सदस्य हैं, चाहे विधायिका हमारी है, इसको पसंद ना हो वो चीज़, ये चीज़ उनको पसंद ना हो, ठीक है। तो बोला गया है कि आप यहाँ से, अब हम आपको अच्छी तरह बताए थे कि मान के चलिए ये जुलाई में स्टार्ट हुआ तो 10 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब 15 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। 42 दिनों के अंदर इसको पारित कराना है, ठीक है। 6 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 6 सप्ताह, तो 7 6 42। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग कि 6 सप्ताह या 42 दिन, तो हम दोनों लिख दिए हैं, क्योंकि वो जब 42 दिन देता है तो लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 42 दिन, हाँ तो 6 सप्ताह लिखा था। वो इसको नहीं देखेगा, वो सिर्फ 42 को देखेगा, ठीक है। इसलिए कि आपको जो कन्फ्यूजन है, आप 6 सप्ताह या 42 दिन ये दोनों रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको 10 जुलाई को ही स्टार्ट हुआ, 15 जुलाई को ये, तो आप जो गिनेंगे, जो 42 दिन आप गिन रहे हैं, जो 42 दिन आप गिन रहे हैं, आप इस 15 जुलाई से गिनेंगे। ये बताए थे आप लोगों को कि आप जो है इस 15 जुलाई से गिनेंगे, ना कि इस 10 जुलाई से। अब जो 42 दिन गिना जाएगा, यहाँ से गिना जाएगा, ठीक है। जब दोनों सदनों से यहाँ पारित हो जाएगा तो ये केंद्र के लिए बनेगा नियम। अगर ये दोनों सदन राज्य में है, दोनों सदन, जैसे हमारे 6 राज्यों में है 2 सदन, तो दोनों सदनों से पारित कराना होगा। अगर सिंगल सदन है तो सिर्फ सिंगल सदन से पारित कराना होगा, ठीक है। तब अध्यादेश हो जाएगा पारित, ठीक है। अध्यादेश जारी होगा और पारित हो जाएगा और वो बन जाएगा अधिनियम, ठीक है। यही है अध्यादेश, समझा जाए चीज? तो राष्ट्रपति वाले पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छे से। अब तो अच्छे से पढ़ाना है कि यही अध्यादेश हो रहा है क्या इसमें? अब आप लोगों को पढ़ाएंगे 214 हाई कोर्ट। मतलब सत्र नहीं चलता है, कोई अचानक घटना घट जाती है, नियम नहीं होता। हाँ, जब सत्र न चले, नियम बनाना जरूरी हो देश के लिए, चाहे राज्य में
तो इसको लाया जाता है अध्यादेश को। केंद्र में सांसद के थ्रू है, हाँ, केंद्र में संसद के थ्रू या विधानसभा के थ्रू, दोनों को पारित करने का काम एक को राष्ट्रपति एक को राज्यपाल। अब पढ़ना हम लोग को हाई कोर्ट। 214 से 221 तक इसकी चर्चा है 214 से लेके है तो 232 तक, लेकिन 232वां समाप्त कर दिया गया है, निरस्त है, इसीलिए जो है 231 तक है। ठीक है। हाई कोर्ट देखिए, हम आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए हैं। ठीक, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ का है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, वो हमारे संविधान का व्याख्या करता भी है। वो जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे संविधान के मूल ढांचा को बताता है। ठीक है, समझा रहे हैं? हमारे देश में विधि बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, जबकि दंड और न्याय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमारा जो विधायिका है न्यायपालिका से अलग है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखें आप लोग, बताएं आर्टिकल 50। ठीक है, विधायिका भी अलग है, कार्यपालिका भी अलग है, न्यायपालिका भी अलग है। ठीक है, विधायिका में ये सब आते हैं। कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका भी होती है और अस्थायी कार्यपालिका होती है, ये चीज़ पढ़ाए थे आप लोगों को। अस्थायी कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल के लोग जो आते हैं वो थे। अस्थायी इसमें एक अस्थायी है, एक है अस्थायी। ऐसा लगता है ना कि बोलने में दोनों को शब्द एक ही आ रहा है, अस्थायी अस्थायी। ठीक है, तो अस्थायी जो है इसमें जो है ये जो संसद सदस्य हैं सब ये आएंगे। ठीक है, इसमें थे IAS जो सचिव वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो यही सब मिलकर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो विधि बनाने का अधिकार है वो हमारे संसद के पास है। न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। हमारी जो न्यायपालिका है संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को समाप्त कर सकती है आर्टिकल 13 के तहत। आप लोग उसमें देखिएगा आर्टिकल 13 दिया होगा कि अगर विधायिका ऐसा कोई नियम बनाती है जिससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो, मूल अधिकार का उल्लंघन हो, अगर मूल अधिकार 12 से 35 तक है, अब उस 12 से 35 में किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर उसका उल्लंघन होगा तो वो समाप्त कर सकती है उसको। जैसे उसके लिए NJC लाया गया था, खुद सर्वोच्च न्यायालय के लिए। क्या चीज़? क्या 31 में है? नहीं, आर्टिकल 13 है। देख लीजिए, आप तो लिए हैं, देख लीजिए उसको PDF में कि नहीं है इसमें। आर्टिकल 13 देखिए, उसमें होगा। कन्फ्यूजन में कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? पूरा है? किसका रहने वाला है? ना कितना ज़्यादा लिखे हैं क्या? थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं तो लगता नहीं है। 40 पेज का इसी बार बना कर दिए ये वाला जो है। नहीं, बहुत लिखना पड़ता है। आर्टिकल 13 क्या नहीं है वो? आर्टिकल 13 देखिए, 13 देखिए, साइड आइए 13 में, 13 यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है? मूल अधिकार से असंगत कोई भी विधि अगर विधायिका बनाएगी तो सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको समाप्त कर देगी। तो हमारे यहाँ जो न्यायालय है सब इस पिरामिड के अनुसार है। यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ है हाई कोर्ट, यहाँ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, अब ये सुप्रीम जो है सबसे सर्वोच्च है, इसके नीचे ये आता है, ये पूरे देश के लिए सर्वोच्च है। ठीक, और जो राज्य है आर्टिकल 214 में कहा गया है, सॉरी
कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे केंद्र के लिए यानी पूरे देश के लिए, हमारे यहाँ एकल न्यायिक व्यवस्था है, ठीक। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो नियम बनाएगी, ये जो नियम बनाएगी इनको पालन करना होगा, इनको भी करना होगा। हाई कोर्ट जो बनाएगी इनको करना होगा, ठीक है। हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती है। ये हाई कोर्ट जो है ये राज्यों में सर्वोच्च है। राज्यों में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो हाई कोर्ट। जैसे केंद्र के लिए सबसे सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और राज्यों के लिए सबसे सर्वोच्च कौन है? हाई कोर्ट, ठीक है। और जिलों में जो है सबसे सर्वोच्च कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब यही आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, ठीक। हमारे यहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट, जैसे क्या हुआ कि 1857 में, ठीक है, 1857 में एक क्रांति घटी थी हमारे यहाँ, 1857 की क्रांति, ठीक, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ थी वो, ठीक है। अब वो जो 1857 की क्रांति घटी उसमें अंग्रेज़ों को बहुत मारा गया, इतना मारा गया, इतना पीटा गया, कहाँ से भगा दिया गया, कब लतिया दिया गया, उन सबको बहुत मारा गया, ठीक। अब वहीं से हमारे यहाँ के आज़ादी का बिगुल फूका, ठीक है। वहीं से इन सबों को पूरा वर्चस्व इन सबों का हम पे था ही, पूरा वर्चस्व। अभी जो हम आपको बता रहे थे 1984, चाहे वो जितना भी बताएं, 1992, 2002, 2023 वाला, क्या बता रहे थे हम कि उस समय भी यही स्थिति थी हमारे भारत की। आपको क्या लगता है कि जो 1857 की क्रांति घटी, चाहे तात्या टोपे लड़े, चाहे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, चाहे हजरत महल लड़ी, ये जो भी लोग लड़े थे, आपको क्या लगता है ये देश के लिए लड़े थे क्या लोग? तात्या टोपे, ठीक है, चाहे झांसी की रानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, गोद प्रथा जो थी उसके तहत आप अपने मतलब अगर आप अपने बेटे को गोद ली हैं तो अपना शासन नहीं सौंप सकती थी, ठीक है। ये जो नाना साहब थे उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, इसके लिए अंग्रेजों ने उनका पेंशन बंद कर दिया था। इसके लिए ये कुंवर सिंह थे, खेत इनका जबरदस्ती हड़प लिया गया था, उसके लिए कोई देश के लिए नहीं लड़ा था, सब लोग लड़े थे अपने लिए, खिलाफ लड़ रहे थे अंग्रेजों के, सब लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। आज भी ये होता है। 1984 चाहे ये हम लोग जो 1984 से जो ये घटनाएं अब तक घट रही हैं, ये किसके लिए हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? वही सब सिस्टम था। अब जब अगर देखिए, जब हम लोग लड़ना शुरू किए 1857 से 1947 तक जब हम लोग लड़ना शुरू किए, तो आपको लगा होगा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख थोड़े से जो लोग थे सब लोग इकट्ठे होकर लड़े होंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही सब कनेक्ट किया जाता है कि देखिए कहाँ से कनेक्ट चीज़ें हो रही हैं। जब सब इकट्ठे होकर लड़े तब हम आके जो है स्वतंत्रता पाने करीब थोड़े से आए। 1905-07 से फिर विभाजन होने लगा, मुस्लिम लीग, तो ये जो है ये लीग वो लीग फलना ढिमका होने लगा, फिर हम लोग बिखरने लगे। उन सबको मनाते चुनाते हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। तो हम लोग कभी भी हम लोग एक होकर लड़े ही नहीं। आज हम लोग की क्या स्थिति है, हम लोग लड़ ही रहे हैं, यही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कभी ज़िंदगी में ना सफल होंगे, कभी ज़िंदगी में। अच्छा, ऐसे बहुत से रील्स आप लोग देखे होंगे, बहुत से साधु बाबा लोग होंगे जो हम लोग के धर्म के खिलाफ हैं। हम कह रहे तो आप लोग देखे होंगे, अच्छा ज़्यादा कोई देख लीजिए आप, बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो अपने ही धर्म के खिलाफ हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब भी कभी आप इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों को इतना मारा गया, थोड़े से इकट्ठे हो गए लोग, लड़ तो अपने साथ फायदे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हुआ कि अंग्रेज़ पीटे गए उसमें। अब अंग्रेज़ों को लगा, अंग्रेज़ों ने उसको जो है हम लोगों के यहाँ की बेवकूफ़ियत से, जैसे आप जब क्या होता है कि जब आप लोग सिंगल कहीं भी लड़ेंगे, भले आप लोग भाई 5 हैं, एक ठो गया कहीं और लड़ रहा है, एक ठो कहीं और लड़ रहा है, एक ठो कहीं और लड़ रहा है, ठीक है, तो आप लोग बिखर जाएंगे। अब पांचों लोग जब जाएंगे एक के पास, आप पांचों लोग जाइए, एक को पीटिए, फिर पांचों लोग जाइए, एक को पीटिए, पांचों लोग जाइए, फिर एक को पीटिए, तब जाके हो पाएगा वो।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ पूरा जब से मुगल आए तब से जो राजा महाराजा थे अपने लिए, अपने खेत के लिए, हमारी जिम्मेदारी वहाँ तक है, हमारा शासन यहाँ तक चलेगा, हमारा वहाँ तक चलेगा। कभी सफल होंगे, कभी ज़िंदगी में सफल ना होंगे। वही जब से मुगलों के शासन से पहले से तब से चला आ रहा है। अंग्रेज आए, अब तक तो हमारे यहाँ काले अंग्रेज हैं, सब वही सिस्टम चल रहा है और बदलने वाला है नहीं, क्योंकि उस समय एजुकेशन तो उतना नहीं था। आज है भी, फिर भी लोग अंधभक्ति में डूबे हैं। लोगों को धर्म चाहिए। अरे धर्म बचा लो, हम बता रहे हैं कि जितना पैसा आप लोग खर्चा करके दिए हैं, आप चंदा दीजिए ना, ठीक है, उसका जांच करिए, ठीक, आप मंदिर बनवाइए, जो करना वो करिए, कम से कम इस चीज़ों को तो बचा के रखिए। लेकिन नहीं, जब ये कूचे गए सब, तो इन लोगों को लगा कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। 1861 के अधिनियम के तहत इन्होंने हर प्रांत में, जैसे उसमें बॉम्बे ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, मद्रास ना, ठीक है, और कोलकाता, ठीक है, ये जो है हाई कोर्ट बनाई गई। ठीक, हाई जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ये तो 1950 में हम लोग बनाए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हम बनाए हैं, ये 1950 में हम लोग बनाए हैं। हमारे यहाँ ये जो हाई कोर्ट है, ये तभी से चल रही है। अच्छा, ये सोचिए कि हम लोग अंग्रेजों का परिवर्तन कर रहे हैं हर एक चीज़, ठीक है। उस समय ये सब जो है एक प्रांत थे, सब बहुत बड़े बड़े प्रांत थे, ठीक है। ये मद्रास प्रांत था। आज जो है जैसे आंध्र प्रदेश है, उसका अलग हाई कोर्ट है, तेलंगाना है, उसका अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। अभी 2015 में तेलंगाना का बना है, ठीक। तो उस समय जो है मद्रास के अंतर्गत ये तेलंगाना, कर्नाटक का सब आता था। आज ये सभी हाई कोर्ट अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। जब ये सब बने थे तो उसके अंदर बहुत सारी एरिया आती थी, तो ये प्रांतों के लिए बनता था, ठीक है। तो उस समय जो है 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता के लिए जो है हाई कोर्ट का गठन किया गया था। 1865 में कर्नाटक का फिर बनाया गया हटा के, ठीक है। कर्नाटक का फिर जब पहली बार बना था तो ये मद्रास के अंतर्गत कर्नाटक था, ठीक है, जब 1861 में बना था। तो उसके अंतर्गत ये जो है मद्रास के अंतर्गत ही कर्नाटक था। लेकिन फिर विवाद उत्पन्न हुआ, फिर कर्नाटक के लिए 1865 फिर बनाया गया, ठीक है। फिर 1866 में इलाहाबाद का बनाया गया, ठीक है। तो 1866 में जो है ये इलाहाबाद वाला बना है। इसके बाद अलग अलग प्रांतों के लिए बनाया गया। वर्तमान में हमारे पास हाई कोर्टों की संख्या 25 है, ठीक। इनकी जो संख्या है वर्तमान में हमारे पास 25 है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे जो हाई कोर्ट हैं जिनके पास कई राज्यों का है भार है। जैसे जो बम्बई हाई कोर्ट है, जैसे अब मुंबई हाई कोर्ट बोला जाता है, ठीक है, उसके पास गोवा का है, गोवा का उसी के पास है। केरल हाई कोर्ट उसके पास लक्षद्वीप का है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है ना, देखिए ये जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये जो है इसका एक खंडपीठ है यहाँ पे। जैसे हम लोग की पीठ है, इलाहाबाद की एक पीठ है लखनऊ में, इसी तरह मुंबई की एक पीठ है जो महाराष्ट्र है ना, इसकी एक पीठ है गोवा में, ठीक है। तो हाई कोर्ट तो मुंबई ही काम कर रही है यहाँ पे, लेकिन वो अपनी पीठ बैठाई है। तो इसी वाले में कहा गया है कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगी और वो चाहेगी तो अलग अलग जो पीठों का गठन कर सकती है, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो है, अब जो गोवा है, गोवा में पणजी की राजधानी है ना, तो जो पणजी की खंडपीठ है वो मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, ठीक। अब जो आपका एक यहाँ पे लक्षद्वीप है ये, ठीक। अब ये जो लक्षद्वीप है, अब इस लक्षद्वीप का इस केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो है आपका ये अंडमान निकोबार जो है, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो है आपका असम के अंतर्गत मिजोरम का, त्रिपुरा का, नागालैंड का, इन सबों का आता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट अगर चाहेगी तो पीठों का गठन कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 214 में है। « 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाएगी, हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, अभिलेख। ये चीज़ बताएं आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है।
ठीक है, ये नज़ीर बन जाएगा। न्यायिक समीक्षा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या है। जब ये खत्म होगा तो न्यायिक समीक्षा, इसीलिए हम बाद में पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी आर्टिकल से संबंधित है नहीं, ठीक है। न्यायिक समीक्षा हमें सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के ही पास पढ़ाने का था, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट का ही पास ही पढ़ाते थे। लेकिन हमको न्यायिक समीक्षा इसके लिए भी पढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पढ़ाना है, तो क्यों ना हम इस दोनों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाने के बाद न्यायिक समीक्षा पढ़ा दें। जुडिशियल रिव्यू क्या होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 215 में एक आ गया है कि अगर हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो वह नज़ीर हो जाएगा, ठीक है। नज़ीर का मतलब होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद मान के चलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट लव मैरिज पे अपना फैसला सुनाई थी, ठीक, कि आपके पास अगर आप किसी लड़की को भगा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई लव मैरिज में यही होता है। लव मैरिज में कभी माँ बाप राजी होते हैं? नहीं, अच्छा, कभी हम एक दिन जा रहे थे, जब हम सोच रहे थे, लोग कहते हैं कि जिससे प्यार हो जाता है उससे शादी नहीं होती है, जिससे सच्चा प्यार हो जाता है उससे शादी नहीं होती है। तुम्हारे पास रुपया है, रुपया, हाँ रुपया है, तुम कमाओ करोड़ रुपये, अब करो किसी लड़की से प्यार, उसका बाप अपनी 2-3 बेटियां होंगी ना, 2 से 3 बेटियां भी होंगी, कहेगा तुम ही लेके चले जाओ, 2-3 बेटियां भी होंगी तभी कहेगा ठीक है लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जेब में 1 रुपया नहीं है, प्यार करने चले गए। बाप के पैसे पे जब प्यार करते हैं ना, देखिए मज़ा अलग होता है थोड़ा सा, बाप के पैसे से प्यार करने का मज़ा अलग होता है। जब आप अपने पैसे से प्यार करेंगे ना तो फिर प्यार नहीं रहता है वो, तो फिर जो पैसों से प्यार करता है। देखिए, प्यार नहीं कहते हैं कि हम आपके साथ प्यार में रहेंगे तो सिर्फ प्यार खाने के लिए देगा, जो पेट में जाता है ना उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। भूखे नहीं सुलाएंगे उसको, किसी के सामने अगर वो भूखी रहेगी तो किसी के सामने अगर उसको आंसू आएंगे ना तो तकलीफ होगी आपको, ठीक है। तो कर रहे हैं प्यार तो कितनी भी ताकत लगा दीजिए उसके लिए, ठीक है, जैसे भी मनोज शर्मा बोले हैं, कर रहे हैं तो उसके लिए कमाइए। अगर करोड़ों रुपए अगर आप कमा सकते हैं, अरबों रुपए कमा सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसा मतलब कि माँ बाप भी हैं, आप उसके लिए कमाइए, तो अपने माँ बाप को छोड़िए मत, ठीक है, आप उसके लिए भी कमाइए और माँ बाप के लिए भी कमाइए। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं होगी शादी, कैसे नहीं होगी, थोड़ा हमको बता दीजिए, कौन है जो नहीं करेगा? अभी मंत्री, आप IAS बनिए, मंत्री की लड़की से थोड़ा प्रेम करिए, तो मंत्री तो चाहता है कि हमारा IAS के लड़के से शादी हो, हमारे लड़की का मंत्री तो चाहता है, तब जाति नहीं देखी जाएगी, कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई जाति नहीं देखी जाती है। अब घर वाले, और जानते हैं हमारे यहाँ का सिस्टम है कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो 2 पुरुष और महिला में नहीं होती हैं, वो घर में होती हैं। आज भी आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होता है, जो परिवार है, उस परिवार की जो शादी हो रही है, उस परिवार का जो क्या बोलते हैं लेवल उस जो परिवार का है, अक्सर आप लोग देखे होंगे उस घर की जो लड़की है उसी लेवल के परिवार में गई होगी। बाई किस्मत, बाई चांस कोई लड़की बड़े परिवार में चली जाती है, ठीक है, बाई किस्मत चली जाती है। अगर जो पैसे वाले लोग रहते हैं, अगर पसंद कर लेते हैं कि नहीं ये लड़की हमारे घर के लिए ठीक रहेगी, जैसे गांव की लड़कियों को बड़े पैसे वाले लोग उठा लेते हैं कि उसमें उसके अंदर हर एक चीज़, इज्जत, दबाव भी, मतलब वो दबाव भी सह सकती है, हर एक चीज़ सुन सकती है। तो बड़े घर वाले जो रहते हैं ना, बड़े घर वाले उसी तरह छोड़ देते हैं सब, ठीक है। लेकिन वो सब जानते हैं कि अगर हम गाँव की लड़कियों को उठा के लाएंगे, आज भी हमारे गाँव में बहुत शहर में, शहर की स्थिति देख रहे हैं ना, लड़कियों के शहर की लड़कियों को बोल दिया जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि हमको डांट रहे हैं, ठीक है। अगर गांव की हमारी जो बहनें हैं, अगर उनको आप डांटेंगे तो थोड़ी सी दब भी जाएंगी, सब कुछ बोलेंगी नहीं, फैमिली का सम्मान करती हैं। शहर की लड़कियां वो माँ बाप को, मम्मी तुम क्या कर रही हो, पापा तुम क्या कर रहे हो, ये भाषा है। हम लोग अपने मम्मी पापा को तुम कभी नहीं कहते हैं, हाँ कहो मम्मी कहो पापा, हम लोग ऐसे बोलते हैं। इस शहर में निकले लोग तो पापा तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, पापा मम्मी तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये क्या है, ये सम्मान है, ठीक है। तो अगर आपको ये करना है तो आपके जेब में गांधी जी चाहिए, वो भी 10-20 रुपया नहीं, करोड़ों रुपये,
कि जब आप फॉर्च्यूनर से चलें तो अगली सीट पे बैठी रहे तो उसको महसूस हो, दुख ना हो उससे। ठीक है, प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम कर रहे हैं और वो लड़की तकलीफ में हो। ये लोग पता नहीं कैसे सोच लेते हैं कि जो प्रेम कर रहा है वो पैसे से प्रेम, कोई किसी के पैसे से प्रेम कोई नहीं करता है। लेकिन आपको अगर आपके प्रेम करने में, उस प्रेम में अगर तकलीफ हो रही है उसको, तो फिर आपका वो प्रेम है ही नहीं। हाँ, आपको कोई अलग कर रहा है। जो लोग आप लोग राधा कृष्ण के बारे में बोलते हैं वो लोग अपने से कभी अलग नहीं हुए। आप ये चीज़ आप लोग नहीं सोचते हैं, वो लोग अपने से कभी जुदा नहीं हुए, कुछ रीजन की वजह से जुदा हुए हैं वो लोग। ठीक है, वो लोग अपने की वजह से कभी जुदा नहीं हुए, न कभी लड़ाई न कभी झगड़ा, कुछ नहीं हुआ उनका अपने से, कभी जुदा नहीं होते थे। हाँ, फैमिली की वजह से वो लोग अलग हुए। तो भाई फैमिली अगर अलग कर रहे तो फिर अलग बात है। तो आप लोग उदाहरण ला देंगे भगवान भी तो भगवान थे, भगवान थे इसलिए ऐसा किए। आप भगवान नहीं हैं, ना आप में वैसा कोई गुण है। ठीक है, तो आज जो कलयुग चल रहा है, अगर आप उसको मैरिज करना है तो आपके जेब में करोड़ों रुपये होना चाहिए। कोई भी लड़की का बाप होगा, ऐसा नहीं है कि वो आपसे शादी नहीं करेगा, कर देगा तुरंत। आजकल का बाप ढूंढता क्या है? हमारी लड़की सुख से रहे, बस यही ढूंढता है। और क्या चाहिए उसको? आने वाले देखिएगा फ्यूचर में, अक्सर अब तो खैर दूसरा सिस्टम ज़माना चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में यही सब होगा। जिसके पास पैसा रहेगा उसके साथ कोई जाएगा। ठीक है, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो इसमें फैसला सुनाया कि अगर आप लड़की लेके भागे और आप हम जैसे क्या है कि लव मैरिज का अगर डायरेक्ट मामला आप चाहते हैं तो हाई कोर्ट में ला सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में भी जाता है। ठीक है, लव वाला मामला इसमें अधीनस्थ न्यायालय में भी आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब जितने भी लव करते हैं उनको दूर तक पता नहीं है। सबसे पहले तो पढ़े लिखे नहीं है, करते गलतियाँ क्या करते हैं सब, 18 साल के कम लड़कियों को लेके भाग जाते हैं सब। जब लेके भागते हैं तो लग जाता है पास को। अभी हमारे गांव के बगल की एक बात है, अभी जस्ट 10 दिन की बात है, वो लड़का जो है वो 18 साल से कम के एज की थी। ठीक है, अब उसको एक बार नहीं पता नहीं 2 से 3 बार लेके मतलब वो फरार हो गए थे। ठीक है, उसकी उम्र एक कम है, पढ़े लिखे तुम नहीं काम करते हो, कमाते हो, तुम्हारी उम्र है 23-24 साल। ठीक है, अब तुम्हारी उम्र 23-24 साल है, उस लड़की के 18 से कम उम्र कम है। ठीक है, तो उसको लेके भाग कहाँ रहे हो तुम? 2 से 3 बार लेके भागे। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब एक बार पकड़ लिए गए, उसके दोस्त ही थे, जैसे कभी कभी दोस्त भी गद्दार टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पकड़वा दिया उसको, अभी जेल में बंद हो गए। अब जब जेल में बंद हो गए तो इनको घुटन होने लगी, बस ये फांसी लगा लिए जेल में ही। ये गाजीपुर की जेल की बात है, गाजीपुर कोतवाली में लगाया बंदा लड़का। लड़की साथ गई थी। हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण है ना, हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण है। और 18 साल से नीचे की जो महिला है वो उनके पास ज्ञान नहीं है। 6-7 में पढ़ने वाली लड़कियाँ फ़ोन से बात कर रही हैं, पता नहीं। नहीं जैसे नहीं देखो, देखिए, अच्छा ये क्यों कहा जाता है कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है? सोचे आप तक? नहीं सोचे? इसीलिए हमारी कोर्ट, अच्छा सोचिए, अच्छा दिमाग लगाइए कि हमारी कोर्ट भी मानती है कि हमारे यहाँ की महिलाओं के पास दिमाग नहीं है, तभी तो हमारे यहाँ के पुरुषों पर ज़्यादा प्रेशर डालती है। अगर वो कोर्ट मानती कि इनके पास दिमाग होती तो ऐसा थोड़ा कि सिर्फ 18 साल की लड़कियाँ भागती हैं, 24-25 साल की लड़कियाँ, 30 साल की महिलाएं भाग जा रही हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, वो भी भाग जाती हैं। तो हमारी कोर्ट भी मान के चलती है कि इनके पास दिमाग नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप अब देखिए इनके ये जो इनको भागे थे, लेकिन इनके तो फांसी, ये लटक गए बेचारों फांसी पे, गलती कर गई है। हाँ जेल में, सैदपुर कोतवाली, गाजीपुर जो कोतवाली है, नीम का पेड़ था, उसी पेड़ पे लटक के फांसी, पता नहीं कैसे लगा। नहीं अंदर पेड़ होता, नहीं पेड़ होगा, अंदर ही लगा लिया। ठीक है, तो आप जो है, तो हाई कोर्ट जो सुनाई फैसला, तो आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। तो वो बोली कि अगर आप लव मैरिज करेंगे तो आपके खाते में 50,000 रुपया चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दी। आप उत्तर प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को पालन करना होगा, लेके भागिए अब। अच्छा ये बताइए, जो इस क्लास में हम सब पढ़ रहे हैं इनको समझ में नहीं आता है, कर क्या रहे हैं सब? हम लोग पता ही नहीं था। इसके क्रॉस करने के बाद हम लोग जब इधर आए तब पता चला है सब ये सब होता है। हम लोग अब पता चला है, 7-8 साल पहले 2016 में यहाँ जब हम लोग आए तब पता चला। जैसे भाई कुछ भी पता चलता है आने के बाद बीच में लोगों के,
जब हम लोग गाँव में थे तो हम लोगों को उतना कोई मतलब नहीं कुछ था वैसा। ठीक है, गांव में बात है कि गांव में हम किसी से ज़्यादा बोलते नहीं, क्लास में जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ के चले आते थे। जैसे हम लोग गाँव में पढ़ने में थोड़ा तेज थे, तो हम लोग का जो मन था पढ़ाई की तरफ ज़्यादा झुकाव था। आज थोड़ा सा हम लोग वीकनेस में थोड़ा सा आगे हैं बैक साइड पे। अगर हम लोग आज पढ़ाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि बहुत बड़े धुरंधर है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वीकनेस टाइप, अगर और वो वीकनेस ना रहे, थोड़ा सा और में तो और अच्छा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग को तो पता नहीं था, पता नहीं ये सब क्या कर रहे हैं, कौन सा इंसान को मज़ा आता है कुछ समझा नहीं आता। अरे पढ़ लो बंधु तुम लोग। गाँव वाले तो और बिगड़ रहे हैं। गाँव में भी कोई खाली नहीं रहा, हम देखने जाएंगे ना लड़की कोई खाली रहेगा। अरे सबके काम के पास मोबाइल है। आइए जानते हैं अब फैमिली वाले जो हैं, ये बताइए फैमिली वाले गलत ठहरा देते हैं। ये बताइए, हम बार बार कहते हैं कि आपको इसकी क्या जरूरत है, उसको यहाँ तक तो दीजिए मत। हम लोग 12th में, सही बता रहे हैं, 12th में हम जब आए यहाँ पे पास करके, तब हमको कौन सा मिला था? सैमसंग मिला था, जो गुरु नहीं 1200 आती थी। अरे 1200 नहीं 1600, वो हम जिसमें गाना भी बजता है 1200 के साथ, कौन से सैमसंग गुरु 1200 ही है शायद। ठीक है, तो वो जो है वो एक्स्ट्रा चिप मिला था उसमें गाना सुनने के लिए, और एक सिम मिली थी। हमारा नंबर आज भी हमारे पोस्टर पे है, वो सिम मिली थी। ठीक है, वो हमको मिला था। ये हमको 2018 से 19 वाले हमको मिला है फ़ोन। सोचिए कि हम 4 साल बाद फ़ोन पाए हैं। 19 में हमको ये फ़ोन मिला। फिर तो अपनी इंटर जस्ट क्रॉस करने के बाद ले लिए ना। हमको 4 साल सैमसंग चलाना पड़ा गुरु, उसके बाद मिला। आज हमारे गांव के जो मेरा भाई है, हम अपने भाई की बात बता रहे हैं, दूसरे की छोड़िए, अभी वो 11th में है, अब शायद 12th में जाने वाला है। ठीक है, वो उसके पास फ़ोन है। अरे बे तुम क्या चला रहे हो? एक तो हम लोग थे। तो माँ बाप कम से कम इस साइड ध्यान दें, हम क्यों सबको गलत ठहराते हैं? ठीक है, तो ये जो है, अब कोई भी फैसला, आपको जो ये फैसला सुना दिए कि 50,000 होना चाहिए, अब ये फैसला उठा के मद्रास हाई कोर्ट जो है, अभी तक नाम चेंज हो गया उसका। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट जो है, हो सकता है कि ये फैसला जो है वो सुना दे। अब होगा क्यों? वो कहेगा, जैसे वहाँ के जो वकील होंगे वो कहेंगे कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ऐसे फैसला दिया है, यानी जो वकील हैं, जो जज हैं, ठीक है, इनको नियुक्ति करने का जो अधिकार है हमारे, अभी बताएंगे आगे, अगर हो सकता है आज ना हो पाए तो कल बताएंगे। ठीक है, जो नियुक्ति करने का अधिकार है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कहा गया, सोचिए कि मुख्य न्यायाधीश जब नियुक्ति करेगा तो सभी हाई कोर्टों से कहीं ना कहीं किसी को उठाएगा, इनका स्थानांतरण होता तो कहीं ना कहीं से उठा के लाया जाता है। तो जब जजों का स्थानांतरण होगा तो हो सकता है कि हमारे आंध्र प्रदेश का जज आ जाए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई आंध्र प्रदेश का जज बैठा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश का जज बैठा हो सकता है कि नहीं? अरे जजों का ट्रांसफर कैसे होगा? एक जज एक जगह तो रह नहीं सकता है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होगा। ठीक, तो जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाएगी, अब मान के चलिए उत्तर प्रदेश का कोई जज है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश का कोई जज है, आंध्र प्रदेश में कोई फैसला सुना रहा है, तो आपको नहीं सोचने में आ रहा है कि जो व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का है, तो उसके लिए भी तो नियम लागू हो सकता है वो चीज़, क्योंकि वो जहाँ फैसला लागू करवा रहा है वो जिस राज्य का है उसके लिए भी तो लागू हो सकता है ना। तो इसलिए कहा गया कि जब ये हाई कोर्ट जो है अगर ये फैसला सुनाएगी, ठीक है, तो ये फैसला नज़ीर होगा, और इसी आधार पे और अन्य हाई कोर्टें चाहेंगी या अन्य जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, अगर वो चाहेंगे तो फैसला उस पर दे सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हाई कोर्ट कभी कभी कुछ भी फैसला सुनाती है, ठीक है, कुछ अभी इसके मन में जो आ गया सुना देती है। ठीक है, अगर सर्वोच्च, फिर अगर वो सही नहीं सुनाई तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए। ठीक है, आप यहाँ से, ये अपीली न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ये अपीली न्यायालय है, यानी आप इसमें अपील करते हैं, डायरेक्ट ज़्यादा केस नहीं जाते हैं। अब कौन कौन से केसेज जाती हैं वो बताया जाएगा कि डायरेक्ट जैसे क्या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे हमारे यहाँ संपत्ति का जो अधिकार था पहले मूल अधिकार था। सर कोई नियम मतलब सुप्रीम कोर्ट जारी करती है तो वो हाई कोर्ट मानेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, और सर मतलब जो हाई कोर्ट कर रही है वो डिस्ट्रिक्ट मानेगी।
हाँ डिस्ट्रिक्ट, इनके किसी भी फैसले को, जो हाई कोर्ट है, इनके किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, किसी भी फैसले को सही नहीं मानेगी। हाँ जैसे भाई जज हैं किसी, जैसे क्या है कि मान के चलिए हम ही छोटे हैं, हम छोटे टीचर हैं, लेकिन हो सकता है कभी हमारे दिमाग में ऐसे शब्द आ जाएं जो बड़ा टीचर है उसको भी शायद उसके दिमाग में ना आए हो, कभी हो सकता है ऐसा, दिमाग है वो तो वो मान लेगा, वो मान के उसमें कुछ बदलाव करके वो भी बता देगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला मान के चलिए सुना दिया, ठीक है, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तो ट्रांसफ़र करने का पावर इन्हीं के पास है। इनके जो है, जो ये लोग फैसला सुनाते हैं, इनको ये लोग देखते रहते हैं, टुक 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 देखते रहते हैं क्या फैसला सुना रहे हैं, ठीक है, देखते रहेंगे सब, ठीक। जो फैसला अगर इनको लगा कि नहीं इस चीज़ का फैसला ऐसा होना चाहिए था, अब उस पर हो सकता है कुछ कड़ा वाला फैसला सुना दे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इनका जो फैसला सुनाया जाना होता है ये हो जाता है नज़ीर, ठीक है। और हाई कोर्ट होती है अपीली कोर्ट, इसमें अपील किया जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 216 में है कि इसका गठन कैसे होगा, इसका गठन कैसे होगा। जब इसका गठन किया जा रहा था इसमें कहा गया कि हर एक हाई कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं एवं अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो इसमें भी कहा गया कि जो हाई कोर्ट होगा उसमें एक जो है CJH होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक CJH एवं अन्य न्यायाधीश। अब कितने होंगे ये राष्ट्रपति ये निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट होता है यहाँ निर्धारित करती है संसद, यहाँ जो है जजों की जो संख्या है निर्धारित करती है संसद, और यहाँ जो निर्धारित करती है वो निर्धारित करती है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब इसमें सलाह देते हैं मुख्य न्यायाधीश CJI, ठीक। यहाँ के न्यायाधीश जो वहाँ के होंगे जिस राज्य में होगा, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल वो लोग सलाह देंगे, उसके आधार पर जो संख्या बढ़ा दी जाएगी। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सम्मान बनास का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर उसमें बस एक ही जज रहेगा कि अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा तो पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। एक ही जज नहीं, 3-4 होते हैं, ठीक है, अपर लोअर ऐसे करके होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट है एक मुख्य है, हाई कोर्ट है एक मुख्य है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक मुख्य होगा। जैसे हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाए कि एक मुख्य न्यायाधीश है एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन जब यहाँ हाई कोर्ट पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, क्यों? अच्छा, फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हर राज्य में अलग है, जनसंख्या अलग है। अगर हम फिक्स कर देंगे कि यहाँ पे अगर हाई कोर्ट का जनसंख्या फिक्स कर, मान के चलिए कि हमारे यहाँ लगभग इलाहाबाद हाई कोर्ट में 170 न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो यहाँ की जनसंख्या भी तो है 25 करोड़ लगभग, हाँ ये बताइए। और सिक्किम में लगभग 70-80 लाख लोग हैं, बहुत कम है, उतना भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मुकाबले यहाँ इतना होगा, और हम लिख दें यहाँ पे लिख दें कि नहीं हमारे यहाँ तय जो है इतने जज होंगे, फिक्स होंगे, तो वहाँ के लिए उतने जज बेमतलब के हो जाएंगे सब, जो वहाँ के जज हैं बेवजह के सब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये राष्ट्रपति के विवेक पे आधारित है, ठीक। ये विवेक पे क्या आधारित है? ये जो मंत्रिपरिषद है वही कहती है, बाकी जो सलाह लेने का काम है मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर करते हैं, तब होता है, ठीक है। तो कहा गया है आर्टिकल 216 में कि एक हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट में एक CJH होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एवं अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अब बाकी जो है कितना बज रहा है? 10:35 पढ़ा दें। आर्टिकल 217, ठीक। इसमें कहा गया है कि इनकी नियुक्ति और शपथ, ठीक है। ये समझाएगा इतना? ये हाई कोर्ट में एक CJH होंगे एवं अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये संख्या कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। जबकि संसद वाले में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में संसद निर्धारित करती है। इसमें फिक्स है कि वर्तमान में 33+1 हैं, यहाँ भी है, यहाँ का फिक्स नहीं कितने होंगे, चाहे घट सकते हैं बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के लिए नियम जब संसद बना देती है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो उतना ही रहता है, ठीक। 217 में कहता है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक।
इनको नियुक्ति एवं शपथ। अब इनकी नियुक्ति होगी कैसे? अब इनकी नियुक्ति होगी कैसे? भाई नियुक्ति के लिए कोई तो प्रक्रिया चाहिए ना, प्रक्रिया। तो नियुक्ति कैसे होगी? जैसे हमारे यहाँ जब जजों की नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति, जिसको 2015 में उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, 2015 में जो एनजेसी थी उसको रद्द कर दिया गया, फिर से कॉलेजियम पद्धति लागू हुई। वही क्या है कि 1993 से पहले, 1993 से पहले जब इन जजों की नियुक्ति की जाती थी, जब हाई कोर्ट में जब जजों की नियुक्ति की जाती थी तो उसमें कौन कौन लोग रहते थे? राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीजेआई। ये दिख रहा है क्या उसमें? सीजेआई दिख रहा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजेआई। ठीक है, यानी जब 1993 से पहले, 1993 से पहले हम जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट, तभी बताए थे ये चीज़, यहाँ भी ये चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि जब सारा पावर इसी के पास है, इन्हीं सबों के पास है, क्योंकि ये अपने हिसाब से पहले क्या है कि जब इंदिरा गांधी सब कुछ तेज़ी से परिवर्तन कर रही थी तो A.N. रे, अजित नाथ रे जो थे, पहली बार 1976 में जब उल्लंघन किया गया, किसका? जब उम्र के आधार पे था और उसका उल्लंघन करके A.N. रे को न्यायाधीश बना दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों से खेल रहा है, यानी सरकार जो हम लोग न्यायपालिका अलग करते हैं ये हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, हम लोग कोई भी फैसला सुनाएंगे पलट देंगे। जैसे इजराइल अपने नियम ला दिया है अपने विधायिका में कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाई है वहाँ की, ठीक है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाई है तो वहाँ की विधायिका उस फैसले को बदल देगी। हमारे यहाँ की विधायिका थोड़ा बदल के दिखा दे, हटा देगी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट वो है। ठीक है, तो इसमें जब इनकी नियुक्ति करने की बात आती है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीजेआई ये लोग मिल के इसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन 1993 से जैसे सुप्रीम कोर्ट में बात आने लगी उसी तरह हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो उस समय क्या होता था, हम आपको बताए थे कि मुख्य न्यायाधीश को बात, उसमें राज्यपाल तो नहीं थे ना, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति और सीजेआई थे। और राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते थे तो किसके सलाह पे करेंगे? मंत्रिपरिषद के। जब भाई न्यायाधीशों को नियुक्त करना है, अब 1993 से पहले, ठीक है, नियुक्ति करना था तो राष्ट्रपति और सीजेआई ये दोनों लोग जो हैं, अब राष्ट्रपति जब भी पेन बिडलाना था मंत्रिपरिषद के सलाह पे, यानी राष्ट्रपति जब नियुक्ति करेंगे तो किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो अपने मन से न नियुक्ति करेंगे, कोई भी नियुक्ति अपने मन से न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो राज्यपाल नहीं थे। अब इनके लिए 1993 में सलाह देने की बात आई कि ये जो है सलाह दे सकते हैं, उनकी सलाह को बाध्यकारी बनाया गया कि ये जो सलाह देंगे उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, 1993 से पहले सलाह बाध्यकारी नहीं थी, सीजेआई थे उसमें, लेकिन सलाहकार जो सलाह देते थे कि नहीं इनको नियुक्त करना है वो बाध्यकारी नहीं थी। 1993 से ये सलाह को बाध्यकारी बनाया गया राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, समझा रहे जी? जब सीजेआई को राष्ट्रपति के लिए जब सीजेआई का सलाह बाध्यकारी बनाया गया तो जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उनको ये लगा कि सिर्फ सीजेआई जिसे कहेंगे वो बनेगा। यहाँ पे न्यायाधीश चाहे सुप्रीम कोर्ट में आए चाहे हाई कोर्ट में आए, सीजेआई के कहने पे, सिर्फ एक लोगों के कहने पे, ठीक है, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फिर परिवारवाद कर ले, हो सकता है ऐसा। ठीक, देखिए प्रकृति जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक समस्या होगी। ठीक, तो जब 1993 से पहले सीजेआई का जो सलाह था वो बाध्यकारी नहीं था, 1993 के बाद जो सीजेआई का सलाह था वो बाध्यकारी बना दिया गया, तब हमारे यहाँ के जजों को अखरने लगा कि हो सकता है कि अपने साली को सेट करा दें उधर कहीं किसी हाईकोर्ट में, कहीं करा देंगे। ठीक है, कहीं कुछ भी करा सकते हैं। हुआ क्या, फिर जब सेकेंड जजेस केस हुआ, उस सेकेंड जजेस केस में, ठीक, ये जो है कह दिया गया कि सीजेआई के साथ साथ अन्य 4 लोग भी रहेंगे उसमें। ये चीज़ हम आपको बताएं, कॉलेज में सीजेआई के साथ साथ अन्य 4 लोग रहेंगे। अब इन लोगों के कहने पे जो लोग होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, अलग से कोई नहीं करेंगे। जो एनजेसी को समाप्त किया गया था, जो पढ़ाए थे हम लोग को पीछे, जो एनजेसी को समाप्त किया गया इसी आधार पर समाप्त किया गया ना कि जो हम दे रहे हैं आपको वही करिए, नहीं करना तो बता दीजिए कि नहीं करना है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नियुक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब जजों की नियुक्ति करनी होती है तो उस समय जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीजेआई थे, लेकिन वर्तमान में अब जैसी कॉलेजियम पद्धति हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनाई जाती है वही पद्धति अब इनके लिए भी अपनाई जाती है।
ठीक है, इस तरह इनकी नियुक्ति होती है। CJI 4 लोग हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अब जब जजों का स्थानांतरण होता है तो अब आगे जब आर्टिकल आएगा तो उसमें बताएंगे कि जजों का जब स्थानांतरण होता है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं इनको जब यहाँ से उठाया जाएगा तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा, क्योंकि इनका स्थानांतरण होगा किसी दूसरे राज्य में, तो इनके यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा, जहाँ पे जाना है उनके मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उसको हटाएंगे और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश CJI हैं उनके कहने पे, तो आगे आएगा तो उसको पढ़ाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है।